जो बेसिक कॉर्नर स्टोन है प्रिवेंशन का, हाथों की सफाई साबुन और पानी के साथ 30 सेकंड्स तक धोएं। जहां साफ पानी या साबुन की उपलब्धता नहीं है, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जब आप किसी से मिलते हो 2 गज की दूरी बना के रखें। ये मैसेज जितना आपके थ्रू प्रोपोगेट हो, और जो अब आप सब लोग जागरूक हैं, जनता जागरूक है, जो वरिंग ट्रेंड है ग्लोबली जो दुनिया में, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बात में बढ़ रहे हैं, और कांगड़ा का हिमाचल जो है वो भी उसी ग्लोब का, उसी भारत का हिस्सा है। ठीक है। और ऑफ लेट हमने पाया है कि पहले जो बड़े सारे लोग थे वो बड़े माइनर एलिमेंट्स के साथ या एसिम्प्टोमेटिक आ रहे थे, और ऑफ लेट वी फाइंड कि अब जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं उसमें कुछ को जो कोमॉर्बिडिटी है, सीरियस इलनेस के साथ आ रहे हैं। और एक रात को भी जो मौत हुई है, मैं आपके साथ ये भी चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो चौथी मौत हुई जिला कांगड़ा में, हालांकि वो मरीज का जो परमानेंट रेजिडेंस है वो जिला चंबा में है। तो दैट 48-year लेडी वॉज ब्रॉट टू मेडिकल कॉलेज टांडा। उसको फीवर था और सांस की तकलीफ थी। जब उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन्होंने कोरोना का संक्रमण पाया, और उसकी हालत टांडा में ही नाजुक थी, सीरियस ना। उन्होंने उसको स्टेबलाइज करके यहाँ धर्मशाला में कल शाम को 7:30 बजे उसको ट्रांसफर किया था। बट शी वॉज इन सीरियस कंडीशन, एंड अनफॉर्चुनेटली 6 बजे सुबह उसका देहांत हो गया। जो हमारे जिला में टोटल 4 डेथ्स हुई हैं। जो पहले 3 डेथ्स रिकॉर्डेड हैं उनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी थी। इस लेडी में अभी तक हमारे रिकॉर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसके साथ इसको कोई दूसरी बीमारी भी नहीं है। जांच जारी है, अगर कोई हमें उसका सबूत मिलता है। और जो कुछ हुआ, मेरा जनता का ध्यान इसमें भी, कोरोना अपने आप में भी किसी की मौत का कारण इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। तो जो ये लैक्स एटीट्यूड है कि जो सिर्फ बुजुर्गों को ही चिंता करने की जरूरत है, मेरे को चिंता की जरूरत नहीं है, ये अवधारणा जो है आम जनता में गलत है। मेरा मकसद लोगों को डराना नहीं, सिर्फ सावधान करना है कि बेसिक नियमों का पालन करें जिसमें सभी की भलाई। मेरे को इस टॉपिक पे इतना ही कहना। आपका कोई सवाल है तो आप रूट ऑफ इन्फेक्शन तो रेस्पिरेटरी था, पर उसकी अभी तक जो हमने जांच की है उसमें उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। बाकी जो क्योंकि वो जो पेशेंट है वो जिला चंबा से संबंधित है, हमने चंबा प्रशासन के साथ भी वो मामला डिटेल शेयर किए हैं, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो अभी तक हमारे जांच में आया है उसकी कहीं बाहर से आने की हिस्ट्री नहीं है, ना हिस्ट्री है कि वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आई, और ना ही उसको कोमॉर्बिडिटी। बाकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, लंबी एक्सरसाइज होती है, उसका बेसिकली चंबा में है। वी हैव शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद द चंबा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीएमओ चंबा, दे आर ऑन द जॉब। ठीक है। पर मैं ध्यान आपका इस बात पे केंद्रित करना चाह रहा था कि बिना कोमॉर्बिडिटी के भी कई बार अगर इन्फेक्शन सीवियर हो तो जो है कोरोना से भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे पेशेंट को जो जहां पे उसकी डेथ होती है उसके नजदीक ही उसका जो इन्फेक्शन फैलने का हम कोशिश करते हैं, डिसइंफेक्ट करके देते हैं, पर नेक्स्ट एडवाइज ये है। तो हमने जो है कारपोरेशन के जो प्रशासन है उनकी हेल्प से उसकी प्रिवेशन यहीं के धर्मशाला में संपन्न है। सब पंजाड़ा में टोटल कितने सैंपल लिए गए? अब पंजाड़ा में जो पहले 3 लोग आए थे हमारे पास पॉजिटिव, और उसके रिलेशन में हमने लगभग 35 में 70 सैंपल कलेक्ट किए थे, और जिसमें से 29 और पॉजिटिव आए। तो टोटल जो है 29 और पॉजिटिव आए। तो टोटल जो है उस 100 में हमारे पास 29 और 3 32 लोग जो है पॉजिटिव पाए हैं। एज ए पॉलिसी डिसीजन हम इमीडिएटली दूसरे जो कॉन्टैक्ट के सैंपल नहीं करते। गिव टाइम की जिसमें पॉजिटिविटी का जो चांस है वो 4-5 में नहीं। और अब जो है मेरे जो विभाग है या स्टाफ है, दे आर ऑन द जॉब, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है, और फेज मैनर में
तो टेक्निकल लिमिटेशन है कि हम लैब इतने सैंपल ले पाए एक दिन में कर पाएगी और ना हम उसको, तो हम फेज मैनर में कल से वहां जितने भी उसके संपर्क में लोग आए होंगे उनके सैंपल्स 2-3 दिन में कंप्लीट कर। तो उसमें प्रॉब्लम थी, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक उसको बोलते हैं बायोसेफ्टी चैम्बर, कि जिस जो आदमी उसके जो प्रोसेसिंग कर रहा है हमें उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो एक बायोसेफ्टी चैम्बर होता है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो मेन उनका चैम्बर था। हमने उनसे मामला उठाया और उन्होंने सेम डे ही एक अल्टरनेटिव चैम्बर के साथ वो टेस्ट करने शुरू कर दिए। वो जो जांच की प्रक्रिया थी 3-4 घंटे के लिए प्रभावित हुई थी, पर अब इट इज ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। और मशीन है, कहीं भी उसमें खराबी आ सकती है, पर द डिपार्टमेंट या मेडिकल कॉलेज प्रशासन वॉज क्विक इनफ टू रिस्पॉन्ड टू इट। एंड कल भी उन्होंने, आपने रिपोर्ट में देखा होगा, कल उन्होंने हमारे 485 सैंपल्स टेस्ट करके दिए। और मेरा साथ में आम जनता से भी सभी से ये अनुरोध रहेगा कि ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक है, तो बी पेशेंट। जो सिस्टम है, जो बाकी स्टेट्स में या इफ यू आर अवेयर ऑफ, जो बंदे का जिसका सैंपल लेता है 4 दिन तो उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। वी आर क्विक इनफ, वी इंश्योर की ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में उसको हम रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। पर सिस्टम की लिमिटेशंस हैं, जो भी कोरोना के बारे में तैयारी है पिछले 6 महीनों की है, और सरकार ने, विभाग ने, प्रशासन ने इसमें जो भी संभव है वो कदम उठाए हैं। पहले जब हमने मार्च-अप्रैल में शुरू किया था तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सारे जिला की जो 40 से 50 सैंपल थी। अब हम आसानी से एक दिन में 600 से 700 सैंपल टेस्ट कर पा रहे हैं। और मैं अपने स्टाफ की, लैब स्टाफ की, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक 6-8 महीने से बिना छुट्टी के, क्योंकि बड़ा आसान काम नहीं है, ठीक है। तो जब जो लोगों की एप्रीहेंशन होती है कि मेरे को जल्दी है, जल्दी तो हर एक को है, तो जो टेक्निकल लिमिटेशन है उनको ओवरराइड नहीं किया। चंबा में जो सेंट्रल में शराब का सेवन किया जा रहा है, जैसे कुछ ऐसी स्टडीज, एक तरफ तो हम उसको इम्यूनो बूस्टर दे रहे हैं। शराब का सेवन या किसी नशे सेवन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम तो इन जनरल ही हर एक को सलाह देते हैं कि नशे के प्रभावों से बचें, ठीक है। पर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने चंबा का मामला है, आपने मेरे ध्यान में लाया, उसके बारे में मैं नॉट अधिकृत नहीं हूँ मैं उसके बारे में कमेंट करने। और जो हमारे जितने कोविड केयर सेंटर हैं उसमें उनमें ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। अभी इंश्योर की वहाँ सिक्योरिटी रहेगा, हमारा स्टाफ ड्यूटी करेगा। सर कोरोना टाइम में मैन पावर की कुछ आ रही फॉर्म्स वगैरह? मैन पावर की दिक्कतें हैं, पर एनीहाउ वी आर मैनेजिंग। सरकार ने कुछ मदद की है, कुछ हमें एक्स्ट्रा स्टाफ दिया है, तो जितना डिजायर्ड है वो एक दिन में पेड स्टाफ सरकार के लिए भी संभव नहीं है जो डिजायर्ड लेवल पे जाए। पर प्रेजेंटली अगर जितने केसेज हैं हमारे पास, अगर इससे दुगने भी हो जाएंगे तो वी आर कॉन्फिडेंट। अगर सडनली कुछ सर्ज हो जाए 10 गुना 20 गुना, तो उस वक्त हमें स्टेन हो सकता है। तो प्रेजेंटली मौजूदा हालातों में हम सक्षम है किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने। सर बैजनाथ में जो मतलब जो शरारती तत्वों की तोड़फोड़ की थी कोविड केयर सेंटर में, तो उसको रिलेटेड वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का क्या रखा गया इंतजाम? ये मामला आया था 2-3 दिन पहले, कोविड केयर सेंटर में नहीं था, जहाँ पे हमारा स्टाफ क्वारंटीन होता है पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में। जब हमारे ध्यान में ये मामला आया तो हमारे कुछ महिला कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पे थे। 2 नवयुवक नशा करके दे ट्राई टू गेट इनटू दैट रूम। जैसे ही हमने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस ने समय पे आकर के उन आदमियों को अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट विभिन्न धाराओं में केस जो है वो, एंड प्रशासन डीसी साहब की मदद से और एसपी साहब की मदद से नाउ दे हैव अश्योर्ड कि आपके स्टाफ को 24 आवर द क्लॉक जो है वो सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और उन जो 2 कल्प्रिट्स थे, जब मेरी पुलिस अथॉरिटी से बात हुई, उन्होंने कहा वो बेसिकली चोर थे, ठीक है। दे वांटेड टू हैव ए थेफ्ट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो किसी के घर में भी जा सकते थे, वो
इलाज में जाने की बजाय जो थे वो उस क्वारंटीन सेंटर में पहुंच गए। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, WHO भी नहीं इसका भी जवाब दे पा रहा है। और अभी जैसे इन मामले बढ़ रहे हैं, वी एक्सपेक्ट कि अभी ये पीक नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, हमारे जो है 98% ऑफ द केसेस डायग्नोज्ड आउट ऑफ द 630 वी हैव बीन एबल टू ट्रैक द ट्रैवल हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद ए पॉजिटिव पेशेंट। ओनली 4 या 5 मामले हैं जिसमें हम उसको नहीं ढूंढ पाए हैं। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है ना, इट इज ए इलेबोरेट एक्सरसाइज। अगर हम उसमें भी बड़ी इलेबोरेशन के साथ आए हैं, वी हैव कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि इसको वहां से आया। जैसे एक मामला था, जो एक चाय वाला था कि जो शॉप करता था, वो कहीं बर्क शॉप के पास शॉप करता था। हो सकता है कि वो जो वहां पे गाड़ियां ठीक कराते हो उनमें से कोई संक्रमित हो, उसको दे गया हो। या पुलिस वाला था, पुलिस वाले के पास जो था वो जितने क्वारंटीन लोग थे उनके घरों में जा रहा था, हो सकता है उसने वहां से इन्फेक्शन उठाई हो। जैसे मेरे अपने सिविल हॉस्पिटल शाहपुर के 3 एक डॉक्टर और 2 कर्मचारी वो संक्रमित हुए। तो हॉस्पिटल इज ए वल्नरेबल प्लेस, ठीक है। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा है या स्टाफ है, उसको नहीं पता कि इनमें से किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने वहां से उठाई हो। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अभी तक हम उसका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे। डॉक्टर साहब, मेरी क्वेश्चन था कि क्या मीडिया पर्सन्स को कोरोना वायरस मानते हो? हाँ, ऑब्वियसली आपकी अहम भूमिका है। तो क्या जो गाइडलाइंस है यहाँ पे कोविड की यहाँ पे फॉलो की जा रही है? यहाँ पे हम बैठे हैं हाँ, कि जो जैसे स्पेस हो रहा है वैसा फॉलो हो रहा है क्या? नहीं यहाँ तो नहीं। मैं कोरोना के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, आपके थ्रू यूनिवर्सिटी में। पहले तो मैं स्टेटस अपडेट कर दूं। अभी तक जिला कांगड़ा में 630 कंफर्म केसेस आए हैं और इसमें से इस वक्त हमारे पास 117 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं, 509 केसेस जो हैं वो रिकवर्ड हैं और 4 केसेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। दूसरे आंकड़े में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। टोटल टेस्ट जो ये कल शाम तक थे, दे आर 39,834 जिला कांगड़ा में। हिमाचल में हुए 1,83,224। तो हमारी अपने पॉपुलेशन के हिसाब से हमने लगभग 25% का टोटल 23% ऑफ द टोटल अदर स्टेट हमने ये सैंपल हमने ही किए हैं। एक इंडिकेटर है WHO की तरफ से कि 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर कितने टेस्ट हुए, ठीक है। जैसे पहले हमारे देश के आरोप लगता था कि आप टेस्ट पूरे उतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं करेंगे, तो है वो 411 है। हिमाचल का आंकड़ा 580 है और भारत के स्तर पर ये आंकड़ा जो है 2079। तो हमारी जो कंफर्म केसेस है वो भारत के मुकाबले में और हिमाचल स्टेट के मुकाबले में कम लोग इकट्ठे हुए हैं। जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो होता है कि आपने 100 टेस्ट किए, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए। तो जिला कांगड़ा का वो आंकड़ा जो है 1.6 है, हिमाचल का ये आंकड़ा जो है वो 2.3 है और भारत का ये आंकड़ा जो है वो 8.7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये इन्फेक्शन जो है जिला कांगड़ा में बाकी जिलों से या बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। हालांकि बड़ा जिला है तो इसलिए जैसे आप अगर नंबर के हिसाब से देखें तो जिला कांगड़ा का नंबर जो है नंबर 2 है सोलन के बाद। पर जब हम अपनी पॉपुलेशन के साथ रेशियो में देखें तो वी आर मच बेटर प्लेस देन मेनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। रिकवरी रेट जिसको बोलते हैं कि जो अगर 100 केस कंफर्म हुए उनमें से कितने लोग जो है वो ठीक होकर घर चले गए। हमारा जो आंकड़ा है वो 80.8% है। हिमाचल का ये आंकड़ा 69% है और भारतवर्ष का जो आंकड़ा है वो 73.5 है। तो हमारी जो रिकवरी रेट है इट इज बेटर देन द स्टेट एंड द नेशनल एवरेज। एक्टिव केसेस जो हैं हमारे 18.2 हैं, हिमाचल में ये 29.6 हैं और इंडिया में ये 24.5। और केस फैटलिटी रेशो कितने केसेस हुए उनमें से कितनी डेथ्स हुई या मौतें हुई,
तो जितने केस हमारे पास हुए, हमारा रेशियो जो है वो 0.6% है कि अगर हमने 100 केस ढूंढे उसमें से सिर्फ 0.6% लोगों की ही डेथ हुई। हिमाचल का ये आंकड़ा 0.4 है और भारत के स्तर पे आंकड़ा जो है वो रोज ही मीडिया कवर करता है 1.9 और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 3 to 4% है। तो उस हिसाब से जो इन्फेक्शन है वो हिमाचल में, हमारे प्रदेश में या हमारे जिला में जो है उसमें जो मौत की दर है वो काफ़ी कम पाई गई है। और जो एरिया ऑफ कंसर्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे आप लोग रोज मीडिया कवरेज करते हैं, ऑफ रेट हमने पाया है कि सर्ज हुई है, नंबर बड़े हैं। उसका एक कारण मैं पहले वाली भी जब आप के थ्रू जनता से बात करता हूँ, मुख्य कारण है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में बार बार दोहराते रहे हो कि अब आम जनता जो है वो कोरोना संक्रमण के बारे में सीरियसनेस, एक कैजुअल अप्रोच आ गई है। अब नंबर बढ़ रहे हैं पर जो आम जनता के स्तर पे जो सावधानी है वो अपेक्षाकृत कम हो रही है। और हमने अब इसमें पाया, जैसे अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन वर्ल्ड ओवर नहीं है इस बीमारी के लिए, सिर्फ जो बचाव के उपाय हैं वही उन्हीं उपायों से बचा जा सकता है। जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश हैं, प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसके मुताबिक जो की एलिमेंट्स हैं उस बचाव के, वो है कि अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, जहां पे भीड़ भाड़ हो ऐसे क्षेत्र में जाने से बचेंगे। आपको जब भीड़ भाड़ में होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आया है, इसमें लक्षण है, संक्रमण है या नहीं। तो जहां तक हो सके हर एक आम आदमी को भीड़ भाड़ वाली किसी भी फंक्शन, अब जैसे जो परसों 1-2 दिन पहले हमारे पास अचानक 34 मामले आए, जब हमने उसकी तय पे गए तो दे हैव अटेंडेड ए मैरिज फंक्शन टुगेदर। हालांकि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक फंक्शन में जो है 50 से ज़्यादा आदमी शादी में नहीं हो सकते, और वो तो जो है प्रशासन का किसी ने वायलेट किया तो वो तो बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो जो लोगों ने उस भीड़ भाड़ वाली मैरिज को या किसी फंक्शन को अटेंड किया तो उनके जो स्वास्थ्य का नुकसान हुआ ये तो इमीडिएटली हमारा कंसर्न है। और सेकेंडली, जिन लोगों को हम होम क्वारंटीन की सलाह देते हैं वो लोग उन नियमों का अच्छी तरह से पालन नहीं करते। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि पहले एक परिवार में मान लिया कि वो बाहर से आया या एक आदमी संक्रमित था जिसको हमने बोला कि आप क्वारंटीन करें, पर वो हमारे सलाह को या दिशा निर्देशों को उल्लंघना करते हुए वो अपने परिवार से मिलता रहता है। एज ए रिजल्ट वैसे वो एक पॉजिटिव आना था, अब पूरे का पूरा परिवार, ठीक है। जैसे कल रात को ही जो 6 केसेज आए वो एक ही परिवार के हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो उन नियमों का पालन ना करके वो अपने आप जो नुकसान कर ही रहे हैं अपने परिवार का भी, और अगर वो ज्यादा लोगों से, पड़ोसियों से मिलता रहा तो वो भी इन्फेक्टेड होंगे। तो हमारा जॉब एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट तो मेनली जो है एडवाइजरी है और साथ में जो बीमार होगा उसका उपचार है, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि मैं या किसी के पास, प्रशासन नहीं कर पाएगा। हर एक घर में तो निगरानी नहीं की जा सकती, ये आदमी कितने लोगों से मिल रहा है, ये नियमों का पालन। तो ये आम आदमी को अपने आप ही इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा और इसी में सभी की भलाई, ठीक है। और उसके लिए मैं सोचता हूं कि आप लोगों का, मीडिया का बड़ा अहम योगदान है। मैं लिमिटेड बजट में 20 जगह अगर बैनर या पोस्टर या डिस्प्ले लगवा भी दूं, ठीक है, तो वो मैसेज जो है वो कम जनता तक जाएगा। पर अगर आप इस मैसेज को कि जैसे ओवर क्राउडेड स्पेसेस को अवॉइड करें, जब पब्लिक स्पेस में जाएं सदा मास्क का प्रयोग करें, और अब जो WHO की लेटेस्ट एडवाइजरी है वो ये कहते हैं कि हो सकता है सिंपल कपड़े का मास्क, तो वह हाई फैंसी मास्क नहीं। जो फैंसी मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, AAA मास्क हैं या N95 हैं, दे आर मेंट फॉर हॉस्पिटल सेटिंग्स, दे आर नॉट टू बी बॉर्न इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। तो आम आदमी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि
कपड़े का मास्क लगा ले या गमछे का ही प्रयोग कर ले कि उसके जो सांस के कण है वो दूसरे तक ना पहुंच पाए। तो ये तो वो अपने आप को बचा लेगा, जो जिससे के संपर्क में आ रहा है उसको बचा लेगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसको इन्फेक्शन होती भी है तो उसका इनोकुलम या उसका जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन इतनी कम होगी कि उसको वो तुरंत ठीक हो सकता है।